और विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए एक बड़ी खबर है कृषि कानून से जुड़ी हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ तौर पर अब ये कह दिया है कि कृषि कानून को वापस नहीं लेगी मोदी सरकार। मतलब साफ हो चुका है कि देश भर में जो आंदोलन चल रहा है उन कानूनों में कुछ सुधार की बात तो जरूर सरकार करेगी, वो रास्ते, वो दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन कृषि कानून वापस नहीं लेगी। और लगातार कृषि कानून का जो विरोध संगठन कर रहे हैं, किसान नेता कर रहे हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि इस कानून को सरकार को वापस लेना होगा। लेकिन अब कृषि मंत्री ने ये साफ कर दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर का ये बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि ये कानून किसानों के हित में है और दरवाजे खुले हुए हैं बातचीत के, लेकिन कानून वापस नहीं होगा, यानी कानून लागू होगा। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत के रास्ते खुले हैं, कुछ संशोधन की बात होगी तो वो किया जाएगा, लेकिन इसके अतिरिक्त किसी भी विषय पर, यानी कानून वापस लेने के विषय पर बातचीत नहीं होगी। कृषि जो किसान यूनियन है उनसे बातचीत होगी, सरकार हमेशा उनसे बातचीत के लिए तैयार है, ये कृषि मंत्री का कहना है। लेकिन साफ तौर पर ये उन्होंने कह दिया है कि नए कानून बनाए गए हैं वो कृषि वैज्ञानिकों की 30 साल की मेहनत का प्रतिफल है। देश में अधिकतर किसान संगठन कृषि कानूनों के समर्थन में हैं। हमने विरोध करने वाली किसान यूनियन से भी बात करने की पूरी कोशिश की है, 11 दौर की बातचीत हो चुकी, लेकिन उनके समझ में यह कानून नहीं आ रहा। तो सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। सख्त तेवर कृषि मंत्री के सरकार की ओर से देखने को मिल रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कानून वापस नहीं होगा, कुछ सुधार की बात हो तो की जा सकती है। इस बीच एनसीपी प्रमुख कांग्रेस के साथ गठबंधन में है महाराष्ट्र में। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि कानून में जो सुधार होने हैं हो जाएं, लेकिन कानून पूरी तरह से वापस कैसे लिया जा सकता है। बड़ी बात है कि कृषि संगठन लगातार, किसानों से जुड़े हुए संगठन दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है और अब फिर से एक बार मुखर होकर किसान ये प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। इस बीच कृषि मंत्री का ये बयान, और अब देखना होगा कि इस बयान के बाद किसान संगठनों की क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि बड़ी बात है कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कानून वापस नहीं होगा। मध्य प्रदेश के सीधी से एक खबर है। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उप सरपंच और गांव वालों ने पुलिस में कंप्लेन की है और कहा है कि रात में सड़क थी लेकिन सुबह यह दिख नहीं रही है। गांव वालों के साथ थाने पहुंचकर उप सरपंच ने यह आवेदन दिया है। सड़क चोरी होने का यह आवेदन था। मध्य प्रदेश के सीधी जिले का मामला है। रातों रात 1 किलोमीटर लंबी सड़क चोरी हो गई है। सुबह उप सरपंच और गांव वाले पुलिस में कंप्लेन करने जाते हैं, शिकायत करने जाते हैं और यह पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। उप सरपंच और ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि उनका सफर मुश्किल हो चुका है बारिश के दौर में, और जिस जगह की शिकायत वो कर रहे हैं वहां रात तक सड़क थी और सुबह सड़क गायब हो गई। अजीब वाकया है। सड़क की चोरी होने का मामला जनपद पंचायत पहुंचा तो सीओ भी हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि जांच कराएंगे। सीधी शहर से 55 किलोमीटर दूर मेडरा गांव है, वहां का ये मामला बताया जा रहा है। 2017 में पहले मुरुम वाली सड़क बनी, इसके बाद 4 से 5 महीने बाद 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड, सीमेंट कंक्रीट रोड बनी, लेकिन ये सब कुछ कागजों में होता रहा। मतलब साफ है कि भ्रष्टाचार हुआ, ये सड़क बनी नहीं और अब सड़क रातों रात गायब हो जाती है, चोरी हो जाती है और पूरा का पूरा जो ये मामला है ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। उप सरपंच के साथ मिलकर गांव वालों ने ये शिकायत दर्ज कराई है। मतलब साफ है कि जनप्रतिनिधि भी और कुछ अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व थे, तब जाकर ये करप्शन हुआ है। लेकिन अब जांच का विषय है। रात में सड़क थी और सुबह गायब हो गई। कागजों पर यह सड़क बनी थी दरअसल, और जमीन पर जमीनी हकीकत यह थी कि सड़क का निर्माण नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश अजब है, सबसे गजब है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सीधी जिले से है। अब देखना होगा कि प्रशासनिक अधिकारी इस पर क्या कदम उठाते हैं। तीसरी खबर की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार, महाअभियान जिस दिन होता है उस दिन बहुत तेज हो जाती है और फिर डोज खत्म हो जाते हैं। केंद्र की जिम्मेदारी है कि मध्य प्रदेश को या हर राज्य को पर्याप्त वैक्सीन कैसे उपलब्ध कराया जाए। वैक्सीन का टोटा मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है। डोज खत्म होने से 2 जुलाई का जो विशेष अभियान था उसे टालना पड़ रहा है। वो अभियान टलेगा, केंद्र डिमांड पूरी करेगा, तभी नवंबर तक 18+ आबादी के 100% वैक्सीनेशन हो पाएंगे। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की जो वर्तमान स्थिति है, 18+ जो लोग हैं उनमें 5.59 करोड़ पात्र हैं।
आबादी को ये वैक्सीन लगना है। 2 डोज के हिसाब से 11.20 करोड़ की जरूरत है। हर दिन 50 लाख वैक्सीन चाहिए। मध्य प्रदेश के अधिकारी ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में हर सप्ताह, माफ कीजिएगा, हर सप्ताह कम से कम 50 लाख डोज की जरूरत है। केंद्र अगर डिमांड पूरी करता है तो नवंबर तक 50 मतलब ये वैक्सीनेशन पूरा हो पाएगा 18+ आबादी का। लेकिन अभी ये स्थितियां समझ में नहीं आ रही हैं क्योंकि लगातार वैक्सीन की किल्लत मध्य प्रदेश में हो रही है और महाअभियान के दिन जबरदस्त उत्साह। अब मध्य प्रदेश में जागरूकता का स्तर बहुत तेज है, लेकिन केंद्र को यह सोचना होगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो पाए और मध्य प्रदेश भी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन पहुंच पाए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी सिर्फ 4% आबादी को कंप्लीट वैक्सीनेशन हो चुका है, मतलब दोनों डोज लग चुके हैं। सिर्फ 4% आबादी है, मतलब आप समझिए कि कितना बड़ा मास अभी है, कितनी ज्यादा अभी पॉपुलेशन है जिसको जो वैक्सीनेट नहीं हो पाई है, वैक्सीनेशन की जरूरत है। इसलिए डिमांड जो है उसके हिसाब से अगर केंद्र वैक्सीन उपलब्ध कराता रहेगा तो वैक्सीनेशन हो पाएगा। अब देखना है कि इसको लेकर क्या तैयारियां बन पाती हैं, क्योंकि अभी परिस्थितियां आपके सामने हैं, क्योंकि वैक्सीन का जो शॉर्टेज है उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ये किल्लत शुरू हुई है और जिसके कारण आमजन अब परेशान है कि कैसे ये वैक्सीन लग पाएगी, क्योंकि अब ये परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं अगर वैक्सीनेशन नहीं हो पाया प्रॉपर। अगली खबर, अंतिम खबर, चौथी खबर, मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों को अब एक नई परेशानी देखने को मिल रही है। डिस्चार्ज होने के बाद जबड़े की हड्डियां सड़ रही हैं। हमीदिया हॉस्पिटल में 20 से ज़्यादा ऐसे मामले आए हैं और ये जबड़े में रक्त कोशिकाओं में खून के थक्के जम चुके हैं। इनमें हड्डियों तक खून की सप्लाई बाधित हो गई है, इसके कारण हड्डियां सड़ने लगी हैं। ब्लैक फंगस के बाद जो ये पोस्ट ब्लैक फंगस के सिम्टम्स हैं जिन पेशेंट्स में देखने को मिल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अब डॉक्टर्स के सामने भी ये तमाम चुनौतियां हैं, क्योंकि पहले कोरोना, उसके बाद ब्लैक फंगस, अब नए डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात हो रही है, यानी कि खतरा अभी टला नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं और उनका यही कहना है, अब तो दौरे भी शुरू हो गए हैं, कि अभी तीसरी लहर की तैयारियां तेजी से करनी है ताकि उससे बचा जा सके। उससे बचाव के लिए तमाम मेडिकल किट जो है उसकी व्यवस्था करनी है, अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ानी है और पूरे हेल्थ सिस्टम को स्टैब्लिश करना है नए तरीके से, ताकि इस तीसरी लहर से बचा जा सके। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।